अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। एज यू नो वेल कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंडेफिनिट पार्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव पार्ट कर लिया है एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमने सारे पार्ट्स अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं देयर इज नो प्रॉब्लम, अगर आपको देखना है देन यू कैन विजिट ऑन माय चैनल। ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पार्ट सेकेंड, दैट इज नेगेटिव। आज हमें कवर करना है वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव पार्ट। यू नो वेरी वेल नेगेटिव क्या बता रहा है, नहीं। जहां भी बात में क्या होगा, नहीं होगा, वहां प्रेजेंट क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा। डन। तो हमें पढ़ना है कौन सा नेगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव पार्ट। सबसे पहले कंटिन्यूअस किसको बोलते हैं, कंटिन्यूअस का मीनिंग होता है जब आप कोई भी वर्ड को डिस्क्राइब करते हो कि वो चल रहा है। कंटिन्यूटी का मीनिंग है यानी अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो आइडेंटिटी अपने आप समझ आ गई, वेल डन। आइडेंटिटी क्या है, रहा है, रहे हैं, रही है। स्ट्रक्चर हमें क्या लगाना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट, क्योंकि कौन सी सेंटेंसेस है, नेगेटिव, प्लस V1 विद ING प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। डन। एज यू नो कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या हो गई, सब्जेक्ट। आगे इज MR इज अ हेल्पिंग वर्ब जो हम लगाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, जो क्या बता रही है, कंटिन्यूटी। डन। एंड प्लस नॉट, क्योंकि निगेटिव लगा है इसलिए नॉट लगाएंगे। V1 जो भी वर्ब होगी, जो भी काम होगा, हंसना, रोना, गाना, चिल्लाना, ये सारे क्या है, वर्ब। कोई भी काम तो हम उसको क्या बोलेंगे, वर्ब। लेकिन वर्ब में क्या लगा होगा, ING। वर्ब में क्या लगा होगा, ING प्लस रिमेनिंग वर्ड्स, यानी उसके बाद जो भी रिमेनिंग वर्ड, जो भी वर्ड्स बचेंगे वो लिख देंगे। डन। स्टार्ट करते हैं। मैं नहीं सुन रहा हूँ ने बताया है कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट। हूँ ने बताया कौन सा सेंटेंस है, वेल डन। और रहा ने बताया यानी जो बात है वो चल रही है। तो हमें समझ आया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और कौन सा पार्ट है उसका, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ क्या लगा है, नहीं, मैं नहीं सुन रहा हूँ। सबसे पहले क्या लगाते हैं स्ट्रक्चर में, मैंने आपको बताया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, जो काम कर रहा है, और कौन नहीं सुन रहा है, मैं। तो मैं क्या है, आई। डन। उसके बाद आई के साथ क्या लगाते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था और एक्सप्लेन भी किया था। आई के साथ एम, और ही, शी, इट के साथ और सिंगुलर पर्सन के साथ इज। आर किसके साथ लगाते हैं, प्लूरल के साथ, वी, यू, दे। डन। इन सब के साथ आर का यूज करते हैं। और प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छी डिटेल से आप लोगों को बताया था। आई के साथ क्या लगाना है, एम, आई एम, और एम के बाद क्या लगाना है, नॉट, क्योंकि सेंटेंस क्या है, नेगेटिव, आई एम नॉट। उसके बाद सुन रहा, सुन रहा, लिसन, सुनने की इंग्लिश क्या आती है, लिसन, वर्ब है ना, सुनना, कोई भी वर्ब वो क्या है, वर्ब, तो लिसन आएगी। और लिसन, लिसन लिखेंगे लिसनिंग, मैम ने बताया है। वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, ING। आई एम नॉट लिसनिंग। देखेंगे स्ट्रक्चर यहाँ फॉलो हो रहा है। सब्जेक्ट यानी मैं नहीं सुन रहा हूँ, उसके बाद आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाया, निगेटिव है तो नॉट लगा दिया। डन। उसके बाद V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कोई भी काम, सुनना यहाँ है। ठीक है, तो सुनने की इंग्लिश आती है लिसन, और लिसन में क्या लगाना है, ING, क्योंकि स्ट्रक्चर में लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। अगर कोई वर्ड्स बचता है तो लगाएंगे, यहाँ नहीं है तो नहीं
नेक्स्ट देखेंगे, हम फिल्म नहीं देख रहे हैं। कौन नहीं देख रहे हैं? हम। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? हम। डन। और हम की इंग्लिश क्या आती है? वी। हम की इंग्लिश आएगी वी। और मैंने बताया था प्लूरल के साथ किसका यूज करते हैं? आर का। किसका? आर। तो हमने लगा दी हेल्पिंग वर्ब वी आर, और उसके बाद क्या आएगा? नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। वी आर नॉट। उसके बाद V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? देखना। देख रहे, तो क्या लगाएंगे? देखने की आती है वॉच या सीइंग। ठीक है, सी या वॉच। वॉच और वर्ब में क्या लगाना है? ING। वी आर नॉट वॉचिंग मूवी। रिमेनिंग वर्ड्स है आगे यहाँ। डन। आगे देख सकते हैं, तुम बाहर नहीं जा रहे हो। रहे हो ने क्या बताया? कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पार्ट कौन सा है? नहीं, नेगेटिव। डन। उसके बाद क्या लगाएंगे? सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर अप्लाई करना है। कौन नहीं जा रहा है बाहर? तुम यानी सब्जेक्ट यू, और यू के साथ क्या लगाना है? आर। यू इफ इन केस सिंगुलर हो या प्लूरल, आर का यूज करते हैं। यू आर, और आर के बाद क्या लगाना है? V1 के बाद क्या लगाना है? नॉट, क्योंकि यहाँ नहीं दे रहा है। यू आर नॉट, उसके बाद V1, और वर्ब क्या है? जाना, तो क्या लगाएंगे? गो। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं? V1 में ING। यू आर नॉट गोइंग कहाँ? बाहर, तो बाद में लगा देंगे आउट साइड। डन। आगे देखते हैं, वे काम नहीं कर रहे हैं। तो वे यानी मोर देन वन पर्सन है, तो क्या लगाएंगे? वे की इंग्लिश आती है दे, और दे क्या है? प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं? आर। दे आर, और उसके बाद नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं? अगर नहीं मौजूद है तो नॉट लगाते हैं। दे आर नॉट। और फिर V1 क्या नहीं कर रहे हैं? काम नहीं कर रहे हैं। करना, करने की क्या आती है? डू। डू, और डू के साथ क्या लगाना है? ING। V1 के साथ ING लगाना है। दे आर नॉट डूइंग काम। काम के लिए क्या आएगी? वर्क, और टास्क भी लिख सकते हैं इन केस। डन। दोनों करेक्ट है। दे आर नॉट डूइंग वर्क। आगे अब आप देखें, सिर्फ आई के साथ एम लगाया है, अदरवाइज ये सारे प्लूरल केसेस हैं, तो इनके साथ हमने क्या लगाया है? आर। कैन यू सी दिस? डन। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने कोशिश की है, यहाँ मैंने सारे सिंगुलर पार्ट लिए हैं। हम किसको देखते हैं? सब्जेक्ट को देखते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है इस लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगाएंगे, और आई के साथ हमेशा एम लगाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। वह तुम्हें नहीं बुला रहा है। रहा है ने क्या बताया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नहीं ने क्या बताया? कौन सा पार्ट है? नेगेटिव। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन नहीं बुला रहा है? वह, यानी कोई लड़का है तो लड़के के लिए क्या आता है? ही, और ही सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? हिज। इसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट, और नॉट के बाद V1। वर्ब क्या है? बुलाना, तो बुलाने की इंग्लिश आती है कॉल, और कॉल में क्या लगाएंगे? ING। ही इज नॉट कॉलिंग यू। किसको? आपको। डन। ये रिमेनिंग वर्ड्स है, इसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट होता है जो दूसरे को वर्क करता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पढ़ा कौन रहा है? मैं, तो मैं हो गई सब्जेक्ट, और किसको पढ़ा रहे हैं? आपको। आप सब लोग हो गए ऑब्जेक्ट। डन।
आगे, वह मैदान में नहीं खेल रही है, यानी लड़की है और लड़की के लिए क्या आएगा, शी। क्या आएगा, शी। शी सिंगुलर है तो इज लगाएंगे। डन। शी सिंगुलर है तो इज लगाएंगे। सिंगुलर केसेस यहाँ है, प्लूरल केसेस यहाँ है। आई नहीं है, आई के साथ हमेशा एम लगेगा। शी इज, इज के बाद क्या लगाएंगे, नेगेटिव है तो नॉट। यहाँ देखते चलेंगे आप। उसके बाद V1, V1 क्या है, खेलना यानी प्ले। खेलने की इंग्लिश आती है प्ले, और इसके साथ क्या लगेगा, ING। शी इज नॉट प्लेइंग, कहाँ, मैदान में, इन द फील्ड। डन। शी इज नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। आगे देखेंगे, यह लड़का नहीं रो रहा है। सबसे पहले क्या लगाएंगे, यह लड़का। डन। यह लड़के की क्या आएगी, दिस बॉय। सिंगुलर है, इज लगा देंगे। इसके बाद क्या लगाना है, नॉट, क्योंकि नहीं दे रखा है। इज नॉट। उसके बाद V1, वर्ब क्या है, रोना। तो वीप, और वीप में क्या लगा देंगे, ING। क्या हो जाएगा, वीपिंग। दिस बॉय इज नॉट वीपिंग। आगे देखेंगे, चपरासी। तो चपरासी की क्या आएगी, पियोन। पूरा पढ़ लेते हैं, डोंट वरी। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। रहा है प्रेजेंट, रहा कॉन्टिन्यूस। इसी टाइप से याद करेंगे। फिर आगे जितने भी और जो हमने पहले कवर कर लिए वहाँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। है प्रेजेंट, रहा कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। पार्ट कौन सा है, निगेटिव। मैम ने स्ट्रक्चर क्या बताया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, कौन नहीं बजा रहा है, चपरासी यानी पियोन। ठीक है। और पियोन सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, इज। तो पियोन इज, और इज के बाद अगर नेगेटिव दे रखा है, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि हम अपने नेगेटिव वाले पार्ट कर रहे हैं, तो इज के बाद क्या लगाना है, नॉट। ये जो हेल्पिंग वर्ड्स है किसके अकॉर्डिंग लगानी है, किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं, सब्जेक्ट पर। डन। उसके बाद लगाना है नॉट, ही इज नॉट। उसके बाद V1, V1 क्या है, बजाना, और बजाने की क्या आएगी, रिंग। और रिंग में क्या लगाएंगे, ING। लिखा है V1 के साथ ING लगाना है, प्लस रिमेनिंग वर्ड्स, जो भी वर्ड्स बनेंगे। पियोन इज नॉट रिंगिंग, क्या नहीं बजा रहा है, बेल। तो क्या लिखेंगे, पियोन इज नॉट रिंगिंग द बेल। Done everyone, this one part has been completed. अगर आपको अच्छा लगा हो then you can like and subscribe my channel, and also you can share this video more and more. And lastly, thank you and Allah Hafiz.